हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ सामान्य ईंधन पढ़ रहे थे, इसके बहुत सारे सेशन अपलोड होते जा रहे हैं। सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। चाहे आप पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका एसआई होगा, व्यापम में जाएंगे तो प्रयोगशाला परिचारक, पीएससी प्री हो गया। मतलब जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो जो भी एग्जाम का आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सिलेबस में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के इतिहास से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग जो है एग्जामों में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो है रामायण, ठीक है, रामायण, दीपिका, विक्रम विलास एवं ब्राह्मण स्त्रोत जैसी जो प्रसिद्ध कृतियों के लेखक कौन है? गोपाल चंद्र मिश्र जी, राजू लोचन, रेवाराम बाबू या आपका ध्यानचंद्र जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू रेवाराम, ठीक। इनसे तो क्वेश्चन हर बार पूछा गया, ठीक। चाहे पीएससी का, चाहे कोई भी एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको पीएससी में रिपीट हुआ है। तो अगर देखेंगे बाबू राम रेवाराम, ठीक है, ये जो छत्तीसगढ़ में भजन के व्यापक रूप से जो है प्रचार इन्हीं के द्वारा किया गया, ऐसा करके जानते हैं। छत्तीसगढ़ के जो है कहाँ के रहने वाले हैं? तो रतनपुर क्षेत्र, ठीक है, ये जाने माने जो है कवि हैं, ठीक है जी। इन्होंने संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में इन्होंने गीता माधव, गंगा लहरी, सार रामायण, ये जो है इनकी जो है प्रमुख जो है रचना है। वहीं हिंदी में देखेंगे, ठीक है, हिंदी में देखेंगे तो विक्रम विलास, रत्न परीक्षा, कृष्णमाला, रामाश्वमेघ, ठीक है, तारिके हयवंशी, इनके जो हिंदी में प्रमुख रचना है, ठीक है। तो इसको सभी को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ के रहने वाले हैं? रतनपुर के रहने वाले हैं, ठीक है, बाबू रेवाराम जी। इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जो है ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी? इलियट के द्वारा, चार्ल्स बर्थ के द्वारा, डेवियन थॉमसन या आपका चार्ल्स नेपियर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स इलियट, इनको कहा जाता है। इन्होंने, ठीक, ये जो है ब्रिटिश अधिकारी थे और छत्तीसगढ़ में राजस्व व्यवस्था को जो है दुरुस्त करने के लिए इन्होंने जो है 3 वर्षीय जो है राजस्व विभाग में, ठीक है, ये जो है राजस्व व्यवस्था लागू किया था चार्ल्स इलियट के द्वारा। ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार जो है मेंस तक के पेपर में पूछा गया है कि जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन है, ऐसा करके पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कैप्टन, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक, कैप्टन एडमंड, याद रखिएगा। तो कैप्टन एडमंड, ठीक है, इनका जो कार्यकाल 1800 से लेकर 1800, मतलब जो है 18 तक, मतलब केवल एक ही साल तक इनका कार्य कर रहा है। इनकी राजधानी जो है रतनपुर क्षेत्र में जो है ये जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधिकारी हैं और रतन क्षेत्र में इनको जो है राजधानी बनाया था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। ये जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक, ये जो है मेंस तक के पेपर में आया हुआ व्यापम वगैरह हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, की राज्य के प्रथम मराठा शासक कौन है? तो राज्य का प्रथम मराठा शासक है बिंकोजी भोसले, राजकुमार बिंबाजी, विठ्ठलराव दिनकर या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार बिंबाजी, ठीक है। इनको राजकुमार बिंबाजी या इनको बिंबाजी भोसले भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो है प्रथम मराठा शासक है, ठीक है। और देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक ये आपका जो है राजकुमार बिंबाजी हैं, बिंबाजी भोसले, ठीक है। राजधानी, ठीक है, रतनपुर को राजधानी उन्होंने बनाया था, ठीक है। तो मराठों के छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी ये आपके रतनपुर थी, ठीक है। इनके सेना थे नीलू पंत, राज पंडित थे कृष्ण भट्ट जी। इनके सेनापति भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इनके जो है सेनापति थे पांडुरंग, ठीक है। इन्होंने रामटेकरी जो मंदिर है कहाँ पे है? रतनपुर, ठीक है। इन्होंने स्थापत्य करवाया था। और आपका दूधाधारी मठ कहाँ पे है? ये आपका रायपुर में है। निर्माण करते हैं कि आपका बलभद्र दास, ठीक है। दूधाधारी मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो बलभद्र दास ने कराया था। लेकिन इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो बिंबाजी भोसले के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। रतनपुर में न्यायालय की स्थापना इन्होंने करवाई थी, ठीक है। और इन्होंने रायपुर और रतनपुर का जो प्रशासनिक एकीकरण भी इन्होंने किया था। परगना पद्धति के सूत्रधार, ठीक, कहा जाता है इनको। लेकिन जन्मदाता आपका विठ्ठलराव दिनकर हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है मतलब जो इनसे पूछे जाते हैं। और ये जो छत्तीसगढ़ के प्रथम जो है मराठा है, मतलब जो है मराठा शासक है, तो इसको आपको याद रखना है। एक बार क्रम यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जो मराठा शासक बी से आपका बिंबाजी भोसले, इनका 1758 से लेकर 1787 तक इनका कार्यकाल रहा है। बिंबाजी भोसले के बाद आपका सी से चिमड़ा जी भोसले, ठीक, इनका 1787 से 1788 तक।
फिर आपका जो है 20 से आपका विंकोजी भोसले, ठीक है, 1788 से 1811 तक इनका कार्यकाल रहा है। इसके बाद लास्ट में आपका अप्पाजी भोसले 1816 से 1818 तक इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। तो बी से आपका बिंबाजी भोसले, सी से चिमड़ाजी भोसले, वी से विंकोजी भोसले और आपका ए से अप्पाजी भोसले। एक क्रम को याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे जो इसको लाइन अप करने के लिए पूछ सकते हैं, क्रमवार जमाने के लिए भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैप्टन हंटर के बाद किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनाया था? कैप्टन सैंडिस को, कैप्टन हंटर को, कैप्टन एगेन्यू को या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैप्टन सैंडिस, ठीक है। तो कैप्टन हंटर का जो कार्यकाल 1825 तक इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद 1825 से लेकर 1828 तक ये जो कैप्टन सैंडिस का कार्यकाल आ जाता है, ठीक है। इन्होंने ताहूदारी प्रथा की इन्होंने शुरुआत की थी कैप्टन सैंडिस ने। लोरमी और तरेंगा नामक 2 तालुका पे इन्होंने निर्माण कराया था। बस्तर और करौन जमींदारियों के बीच विवाद को जो है समझौता इन्होंने करवाया था, ठीक है जी। सरकारी काम का जो है माध्यम जो है अंग्रेजी भाषा इन्होंने करवाया था। छत्तीसगढ़ में डाक तार की व्यवस्था इन्होंने ही कराई थी, ठीक है। एगुन्यू की तुलना में, ठीक है, एगुन्यू की तुलना में अधिक जो अधिकार इन्होंने संपन्न कराया था, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। सैनिक असैनिक दोनों प्रकार के अधिकार सौंपे गए थे। तो बहुत सारे अगर देखेंगे तो ये इनके द्वारा सबसे ज़्यादा काम हुआ था कैप्टन सैंडिस के द्वारा, ठीक है। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ की अध्यक्षता गठित हुआ था। घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित सुंदरलाल शर्मा, यति यतन लाल या खूबचंद बघेल। तो वर्ष 1934 में हरिजन सेवक संघ की अध्यक्षता ये जो है घनश्याम सिंह जो गुप्त है इनके अध्यक्ष में जो गठित हुआ था। कौन से सन में? वर्ष 1934 में, ठीक है। इसको याद रखें। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व भी इन्होंने किया था। और सन 1937 में मध्य प्रांत विधान जो है सभाध्यक्ष पे जो नियुक्त हुए थे। छत्तीसगढ़ के विधान पुरुष इनको कहा जाता है। घनश्याम सिंह गुप्त जो है आर्य समाज से भी जो है जुड़े रहे, ठीक है। तो आपके लाइब्रेरियन वगैरह में पीएससी में आए हुए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है वर्ष 1906 में स्थापित समित्र मंडल के माध्यम से किसने सुधारों का श्री गणेश किया था या शुभारंभ किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, माधवराव सप्रे या लक्ष्मण राव या उपरोक्त में से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। तो इन्होंने 1906 में स्थापित समित्र मंडल के जो है माध्यम से इन्होंने सुधारों का जो है श्री गणेश किया था, ठीक। इनका जन्म जो है गरियाबंद जिले में इनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ के, ठीक है। और 1940 में इनके जो है डेथ हो गया था, ठीक है। इनके पिता थे जियालाल त्रिपाठी, ठीक। माता देवती इनके जो है माता जी थे, ठीक है। उन्होंने 1906 में इन्होंने समित्र मंडल की स्थापना इन्होंने किया था। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है पीएससी वगैरह में, ठीक है। और इन्होंने 1918 में, कल के सेशन में बताया था, 1918 में छत्तीसगढ़ में प्रथम बार पांडुलिपि का नक्शा बनाया और छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना इन्होंने की थी 1920 में, ठीक है। 1920 में जो है जो कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। 20 दिसंबर 1920 की इनके आग्रह पर महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ प्रथम आगमन हुआ था, ठीक है। 1922 में, ठीक है, 1942 में 1922 में जेल से श्री कृष्ण जन्मस्थली जो पत्रिका है, ठीक है, इन्होंने निकाली थी, जिसमें पेजों की संख्या यहाँ पे 18 बताई गई है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में प्रथम जंगल सत्याग्रह सिहावा जंगल सत्याग्रह में इनकी जो है प्रमुख भूमिका भी रही है। फिर 1925 में राज्य में अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन इन्होंने चलाया था। इनको छत्तीसगढ़ के गांधी कहा जाता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा साहित्य लेखन है तो पंडित सुंदरलाल शर्मा साहित्य जो है लेखन में यह पुरस्कार इनके नाम से यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने गांधी जी के पूर्व जो है अछूतोद्धार का जो कार्यक्रम इन्होंने प्रारंभ कर दिया था, ठीक है, आने से पहले। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो बार बार एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा था? 4, 6, 8 या 10? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 8, ठीक है। तो मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को 8 सूबों में बांटा गया था, ठीक है। राजधानी रतनपुर हुआ करती थी। सूत्रधार वेंकोजी भोसले हैं। समाप्त जेनकिंस के द्वारा किया था, ठीक है। सूबेदार जो है ये आपका शासक नहीं होते थे, ये जो है मराठों का अधीन अधिकारी होते थे एक तरह से, ठीक है। इस शासन पद्धति के अंतर्गत प्रदेश में जो है अलग अलग जो है अनेक सूबेदारों की नियुक्ति की गई, जिसमें आपका महिपात राव दिनकर बताया जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार हैं। फिर इसके बाद विट्ठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, ठीक।
ठीक है, बिंकाजू पेंड्री, बेकाजी, सखाराम, सीताराम टांटिया, लास्ट में आपका यादवराव दिवाकर, ये सभी जो है सूबा शासन के जो है ये अधिकारी हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के पहला अंग्रेज अधीक्षक कौन है? कैप्टन इलियट, कैप्टन एनवन, कैप्टन एगेन्यू, कैप्टन स्मिथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टन एनवन। ठीक है, इसके पहले बताया था। ठीक है, जो है छत्तीसगढ़ में जो प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, नागपुर रेजिडेंट के अधीन जो है कार्य इन लोग को जो है कार्य करना पड़ता था। कैप्टन एनवन, ठीक है, इनका जो कार्यकाल बताया मैंने 1 साल का था। 1818 से लेकर 1818 तक इनका कार्यकाल। रतनपुर जो इनकी राजधानी हुआ करती थी। छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधिकारी हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और ये जो है 1818 में डोंगरगढ़ की ज़मींदारी का विद्रोह हुआ था। कैप्टन एनवन ने खैरागढ़ के जो जमींदार के सहयोग से विद्रोह का जो है दमन किया। फिर परिणाम क्या हुआ? खैरागढ़ के जो जमींदार को डोंगरगढ़ क्षेत्र में जो मिला लिया गया था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नागपुर के भोसले शासक के शासनाधीन क्षेत्र छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश संरक्षण नियंत्रण की स्थापना हुई थी 1818 में, 1830 में, 1854 में। इनमें से इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट 1818। ठीक है, तो जो है नागपुर के भोसला, ठीक है, नागपुर के भोसले शासक के शासनाधीन, ठीक है, शासनाधीन क्षेत्र छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश संरक्षण नियंत्रण की स्थापना हुई थी 1818। ठीक है, तो नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट कैप्टन एनवन था। ठीक है, ये जो नियंत्रण स्थापना किया था 1818 में, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म स्थली। ठीक है, तो पंडित सुंदरलाल का शर्मा का जन्म कब हुआ था जी? ठीक है, रायपुर, राजिम, कबीरधाम, कवर्धा, राजनांदगांव। अभी इनके बारे में बताया। ठीक, तो राजिम के जो गरियाबंद जिला है, ठीक है, में इनका जन्म हुआ था। 1840 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो ये जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि विख्यात सोना खान जमींदारी स्थित थी बलौदा बाजार तहसील में, बागबाहरा तहसील में, बिलाईगढ़ तहसील में या बिंद्रनवागढ़ तहसील में? तो ये आपका आता था बलौदा बाजार तहसील के अंतर्गत। जो सोना खान जमींदारी जो स्थित है बलौदा बाजार के तहसील के अंतर्गत ये आता था। आप सभी को पता सोना खान बलौदा बाजार के अंतर्गत आते हैं। वी नारायण सिंह आप याद होगा आपको। ठीक है, सोना खान के जमींदार थे जो बिंजवार जनजाति के। ठीक है, 1856 में सोना खान विद्रोह हुआ था। अभी यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे जो है अकाल पड़ गया था। ठीक है, इसमें जो है वीर नारायण सिंह ने कसडोल के जो व्यापारी थे माखन लाल के गोदाम में अनाज लुटकर जनता में बांट दिए। फिर जो है इनको जो है फिर भाग दौड़ हुआ। फिर इनको जो है लास्ट में इनको जो है जय स्तंभ में जो है 10 दिसंबर 1857 को इनको जो है वीर नारायण सिंह मतलब जो है जेल से फरार हुए। फिर जो है 10 दिसंबर 1857 को जो है, ठीक है, ये जो है रायपुर के जय स्तंभ चौक में इनको जो है चार्ल्स इलियट के जो है अनुसार इनको फांसी पे जो है दे दी गई थी। ठीक है, बाकी जो है आपको जल्द आपके लिए छत्तीसगढ़ समानिधन लाया जाएगा। वहाँ आपको जो है पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मेंस लेवल तक के, चाहे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेल पत्रिका, ये आपका जेल पत्रिका नहीं, ये आपका ये श्री कृष्ण जन्म स्थली पत्रिका है। ठीक है, ये संचालन किसके द्वारा किया गया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा, माधवराव सप्रे, रविशंकर शुक्ल या डॉक्टर हरि सिंह गौड़। ठीक है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, याद रखिएगा। इन्हीं के द्वारा भी बताया कि जो है 1922 में, ठीक है, 1922 में जेल से श्री कृष्ण जन्मस्थली नामक पत्रिका इनके द्वारा निकाली, जो पेजों की संख्या यहाँ पे 18 थी। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो जल्द आपके लिए जो छत्तीसगढ़ समानिधन जो है लाने वाला हूँ, पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।